उत्तराखंड के समाचारों में आज बात करेंगे। राष्ट्रीय खेलों में छात्र छात्राओं को जोड़ने की पहल। 38वीं राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। उत्तराखंड में शुरू हुई मदरसों की जांच। उत्तराखंड में 11 जनवरी से करवट लेगा मौसम। उत्तराखंड में राशन के साथ मिलेगा अब सरसों का तेल भी। और शहर की सफाई व्यवस्था देखने के लिए आयुक्त, और इसके साथ बात करेंगे जो नगर निगम चुनाव हो रहे हैं उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं ईमेल दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते रहें। युवा दिवस पर 8 कंटेनर रवाना होंगे। QR कोड स्कैन कर सीट बुक करा पाएंगे स्टूडेंट। 38वें राष्ट्रीय खेलों की गतिविधियां जिन शहरों में प्रस्तावित हैं वहां छात्र छात्राओं को इससे जोड़ने के लिए पहल की जा रही है। युवा दिवस यानी 12 जनवरी से प्रचार के 8 कंटेनरों को स्कूल कॉलेजों के लिए रवाना किया जाएगा। छात्र ये प्रचार कंटेनर के माध्यम से अपनी सीट बुक करा सकेंगे। यह राष्ट्रीय खेल देखने के लिए निःशुल्क प्रवेश की सुविधा होगी। उत्तराखंड इस बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है और राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक प्रस्तावित हैं। देहरादून के अलावा हरिद्वार, शिवपुरी, ऋषिकेश, कोटी, कॉलोनी, टिहरी, नैनीताल, रुद्रपुर, खटीमा, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ जैसी जगहों पर विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताएं होनी हैं। छात्र छात्राओं को इस आयोजन से जोड़ने के लिए अब युवा दिवस के मौके पर मौका चुना गया है। विशेष प्रमुख खेल सचिव अमित सिन्हा के अनुसार प्रचार के 8 कंटेनर 12 जनवरी से विभिन्न स्कूल कॉलेजों में छात्र छात्रों के बीच पहुंचेंगे। इस दौरान QR कोड के जरिए छात्र छात्राएं क्या करेंगे, अपनी सीट को बुक करा लेंगे। सभी खेल मुकाबलों में प्रवेश निःशुल्क रखा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ भागीदारी कर सकें। जो 38वीं राष्ट्रीय खेल है इसका जो उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। 2 दिवसीय दौरे के बाद दिल्ली से जब वो वापस देहरादून लौटे तो उन्होंने ये बात सीएम धामी ने आज शासकीय कार्य करने के लिए सचिवालय पहुंचे और जहां उन्होंने पत्रकारों से ये बातें कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि राज्य में सकुशल रूप से पहली बार आयोजित हो रही शीतकालीन यात्रा के बारे में भी प्रधानमंत्री को जानकारी दी है और आमंत्रित किया है उनको, जिसके लिए भी प्रधानमंत्री ने सहमत जताई है। सीएम ने कहा कि पीएम शीतकालीन यात्रा में प्रवास करेंगे तो देश विदेश में एक बड़ा संदेश जाएगा। उत्तराखंड में संचालित होने वाले कई प्रोजेक्ट को लेकर भी पीएम ने बातचीत हुई है, जिसके लिए केंद्र सरकार की ओर से लगातार हरी झंडी मिल रही है। केंद्रीय मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहना है कि बड़ी संख्या में केंद्र से हमें प्रोजेक्ट्स स्वीकृत हो रहे हैं। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो न्यायालय में लंबित हैं या किसी और वजह से सहमति नहीं मिल पा रही है। सीएम धामी ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य नंबर 1 बनेगा और अपनी जरूरतों के अनुपात में अधिक बिजली उत्पादन करेगा। उत्तराखंड शासन के निर्देश के बाद मदरसों की जांच शुरू हुई और शुरुआती दौर में ही कई मदरसे अवैध पाए गए। इनमें उधम सिंह नगर जिले में सबसे ऊपर है जहां अवैध रूप से मदरसे संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा देहरादून जिले में और अवैध रूप से संचालित मदरसों की जानकारी मिली है जिनकी गहनता से जांच हो रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर सख्ती के बाद उत्तराखंड में भी मदरसों की जांच के आदेश दिए गए थे और मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शासन ने सभी जिलों के डीएमओ को यह आदेश जारी किए थे। इसके बाद जिला स्तर पर मदरसों की जांच शुरू कर दी गई। शुरुआती के ही दौर में कई जिलों में अवैध रूप से संचालित मदरसों की जानकारी मिली है। मदरसों में कोई बोर्ड से नहीं मान्यता। यूपी में अवैध मदरसों के खिलाफ सख्ती के बाद उन्हें उत्तराखंड ने खोल दिया गया। जांच में पता चला कि उधम सिंह नगर में तकरीबन 129 मदरसे अवैध रूप से संचालित किए गए हैं और वहीं देहरादून में भी 35 मदरसे अवैध रूप से चल रहे हैं। ये ऐसे मदरसे हैं जिनका उत्तराखंड मदरसा बोर्ड में पंजीकरण नहीं किया गया है। इन मदरसों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो दूसरे प्रदेशों के हैं। इनमें अधिकांश बच्चे उत्तर प्रदेश से लाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में सख्ती के बाद इन मदरसों को उत्तराखंड में खोल दिया गया। इन अवैध मदरसों की फंडिंग की जानकारी भी जुटाई जा रही है। सभी जिलों में से जांच पूरी होने के बाद यह रिपोर्ट शासन को दी जाएगी। उसके बाद इनके खिलाफ एक्शन होगा। उत्तराखंड में 11 जनवरी से करवट लेगा मौसम। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के आसार। बढ़ेगी ठंड। उत्तराखंड में 11 जनवरी से एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलेगा। मौसम विभाग ने 11 और 12 जनवरी को प्रदेश भर में हल्की और मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया है, जबकि पर्वतीय जिलों में बर्फबारी की संभावना और खासकर चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, नैनीताल जिलों में बर्फबारी हो सकती है और देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में हल्की बारिश होकर अनुमान लगाया गया है। शाम पारा गिरने से प्रदेश भर में कड़ाके की ठंड है। पर्वतीय क्षेत्र के में जहां ठिठुरन वाली ठंड से लोगों को दिक्कतें हो रही है, वहीं मैदानी क्षेत्र में कोहरे से लोगों को परेशानी बढ़ रही है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून के मैदानी क्षेत्रों में सुबह के वक्त घना कोहरा छाया रहता है, जिससे लोगों को
आवाजाही में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश होने के बाद इससे हल्की राहत मिलने की संभावना है। उत्तराखंड में गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों को राशन के साथ सरसों का तेल भी मिलेगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को इसका प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं। मंत्री रेखा आर्या ने वर्चुअल बैठक में विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की और इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों को राशन के साथ खाद्य तेल के वितरण की योजना बनाने के निर्देश दिए। मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि उत्तराखंड में बीपीएल, अंत्योदय, एसएफआई समेत सभी कार्ड धारकों को गेहूं चावल के साथ चीनी देने की योजना तैयार की गई थी, लेकिन अब राज्य सरकार द्वारा सभी कार्ड धारकों को खाद्य तेल के रूप में सरसों का तेल देने की योजना बन रही है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा अन्य कुछ और सामग्री भी इस योजना में शामिल की जाएंगी। सफाई व्यवस्था देखने निकली नगर आयुक्त गंदगी देखने पर कंपनी के अधिकारियों की फटकार लगाई। राजधानी देहरादून में सफाई व्यवस्था का जायजा लेने नगर आयुक्त नमामि बंसल दौरे पर निकली। इस दौरान उन्होंने शहर के कई मोहल्लों पर कूड़े का ढेर नजर आए, जिससे नाराज नगर आयुक्त ने संबंधित कंपनी के कर्मचारियों की जमकर खिंचाई की। इतना ही नहीं, जिन्होंने नियमित रूप से कूड़ा नहीं उठाने पर कंपनी के खिलाफ भारी जुर्माना लगाने की भी बात कही। मोहल्ला और नदियों के किनारे सफाई व्यवस्था सही नहीं है, जिसको तत्काल ठीक किया जाए, ये बात भी उन्होंने कही। बताया कि निरीक्षण के दौरान शहर के कई जगहों पर कूड़े के ढेर नजर आए। इसके अलावा नदियों पर के किनारे रहने वाले लोग लगातार नदियों पर कूड़ा फेंक रहे हैं, जिस पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। यदि इसके बाद भी लोग नहीं मानते हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि संबंधित कंपनी को भी कहा गया है कि वह नियमित रूप से गाड़ियों का संचालन करे और शहर का कूड़ा उठाए। नगर निगम चुनाव मैदान में उतरे बागियों को बीजेपी का अंतिम अल्टीमेटम, कल से दिखाएंगे बाहर का रास्ता। वोटिंग से पहले कांग्रेस और बीजेपी के नेता जोर शोर से चुनावी प्रचार में जुटे हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियों की टेंशन ऐसे बागी नेताओं ने बढ़ा रखी है जो अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी ने ऐसे बागी नेताओं को आखिरी मौका दिया है। बीजेपी ने साफ कहा है कि उनके बागी नेताओं को यदि अपना समर्थन पार्टी प्रत्याशी को नहीं दिया तो ऐसे नेताओं को पार्टी से निष्कासित किया जाएगा। बीजेपी के लिस्ट में करीब 50 बागी नेता हैं जो पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के पीपीपी मोड पर संचालन को लेकर छात्रों में उबाल, मुद्दा बनाकर भुनाने में जुटी कांग्रेस। राज्य की मेडिकल कॉलेज हरिद्वार को पीपीपी मोड पर संचालित करने से मुद्दा एक पत्र सामने आने के बाद छात्रों में उबाल देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में छात्रों ने कॉलेज को निजी हाथों में सौंपे जाने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया, जिससे मामला गर्मा गया है। इधर स्वास्थ्य सचिव और राजेश कुमार ने मामले में स्थिति स्पष्ट की है और तो उधर निकाय चुनाव सिर पर है तो कांग्रेस भी इस मुद्दे को भुनाने में जुटी हुई है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के एक पत्र से मचा बवाल। दरअसल करीब 640 करोड़ की लागत से हरिद्वार नगर निगम की जमीन पर जगजीतपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही कॉलेज में एमबीबीएस का पहला बैच भी चल रहा है, लेकिन इसी बीच चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का एक पत्र सामने आया। इसमें हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर संचालित करने की बात कही गई। नहीं कि ये निविदा के तहत वित्तीय बिड के सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले एक संस्थान को देने की बात भी लिखी गई है। ऐसे में हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को निजी हाथों में सौंपने का विरोध शुरू हो गया। आज मामले को लेकर मेडिकल के छात्र विरोध पर उतर आए। उन्होंने तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया और उसका आप वीडियो ये देख सकते हैं। ये उनका वीडियो है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने नगर निकाय चुनाव को लेकर गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षकों की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप और कांग्रेस सेवा दल की अध्यक्ष हेमा पुरोहित को गढ़वाल मंडल का वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। 40 स्टार प्रचारकों की सूची में संशोधन करते हुए युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर और एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी को शामिल किया है। उत्तराखंड क्रांति दल, जिसने उत्तराखंड अलग राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आप देखते हैं उसकी तैयारियां कैसी चल रही हैं।
विभिन्न नगर निकाय चुनाव में उस कहाँ उसके कौन से प्रत्याशी हैं, मेयर के कहाँ कौन से प्रत्याशी हैं पार्षदों के लिए, उसमें एक झलक देख लेते हैं उनकी कैसी तैयारी चल रही है और लोगों का समर्थन कैसा मिल रहा है। क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल एक प्रतिबिंब है उत्तराखंड की जो स्थानीय स्थितियाँ हैं, क्योंकि वो स्थानीय दल है, क्षेत्रीय दल है और लोगों में कितनी जागरूकता है अपने क्षेत्र के प्रति, अपने मुद्दों के प्रति, वो एक झलक उत्तराखंड क्रांति दल में दिखाई देगी। उत्तराखंड क्रांति दल की जो स्थिति होगी वही स्थिति जनभावनाओं की अपने क्षेत्रीय मुद्दों के प्रति होगी, तो वो इसमें हम देख सकते हैं। क्षेत्रीय दल मतलब क्षेत्रीय लोगों की लड़ाई, क्षेत्रीय लड़ाई, अपनी लड़ाई। और राष्ट्रीय दल का अर्थ हो जाता है राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर, बड़े बड़े इश्यूज को लेकर जो कहीं भी उठ रहे हों उनको लेकर संघर्ष करना। ये थे उत्तराखंड से समाचार। आपको वीडियो कैसा लगा आप अपनी टिप्पणी में जरूर लिखना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।